अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों में एक जो टॉपिक है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा है कि काशीज़ का जो सैलून है वो अच्छा नहीं है, यानी कि उसमें ये हुआ है कि स्टाफ के साथ काफ़ी बदतमीज़ी हुई है। तो इस लिहाज से अब मैं कुछ इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। पिछले दिनों मैं ख़ुद लाहौर में गई थी और मैंने जो उनके जो पार्लर को विज़िट किया और मैंने देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे वैसे वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा उनका स्टाफ, क्योंकि जो उनका इनर वाला पोर्शन था जहाँ पे गर्ल्स वगैरह तैयार हो रही थी या जहाँ पे मेकअप वगैरह किए जा रहे थे या हेयर कटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने वीडियोज़ वगैरह बनाने नहीं दी। मैंने ख़ुद पिछले ही दिनों सर्च किया और मैंने आपके साथ वीडियो अपलोड भी की थी और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी। तो मैंने काफ़ी विज़िट किया और मुझे उनका स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा लगा। तो अब ये है कि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये काफ़ी काशीज़ के स्टाफ से गलती हुई है तो उनको चाहिए कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम कर लें या मान लें, ठीक है। यानी कि अगर उनसे कोई गलती हुई है इस बारे में तो वो सहर हया से माफ़ी मांग लें, लेकिन अगर कोई ऐसा मसला नहीं है तो वो बजाय इस बात को इशू बनाने के वो आपस में ही इसकी कमिटमेंट कर लें। तो ये देखिए, मैंने उनके पार्लर्स के कुछ ये तस्वीरें वगैरह ली थी। मैंने उनको अच्छी तरह सर्च किया, क्योंकि मैं उनको सिर्फ सर्च करने ही गई थी, मैंने वहाँ पे कुछ करवाना नहीं था, बल्कि मैं आप लोगों के साथ जो है उनका व्लॉग ही शेयर करने गई थी। मैंने वैसे वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। मैंने काफ़ी वहाँ पे जो है जो उनका ये जो उनके ड्रेसेस जो थे वो एरिया मैंने देखा। वहाँ पे मैं स्टाफ से मिली, उनसे मैंने गपशप की और मुझे उनकी जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगे। वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं था। काशिश सर ख़ुद भी बहुत अच्छे हैं। हमने उनके साथ मुल्तान में भी 1-2 क्लासेस अटेंड की हुई हैं, तो हमारे तो वो फेवरेट ही हैं माशाल्लाह। इतनी तरक्की की उन्होंने हर मामले में, ज्वेलरी हो, मेकअप एक्सेसरीज़ हो या मेकअप आर्टिस्ट जैसे हैं, वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो बजाय इसके कि सहर हयात और काशीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ होकर इसका नुकसान ये होगा कि जो बाहर वाले जो लोग हैं उनको हमारे मुल्क में एक कमज़ोरी नज़र आएगी, जो इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह अमल है। तो मैं आपको यही बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कोई शिकवा या शिकायत है तो बजाय वो इसको उछाल लें, मीडिया में उछाल लें, टिकटॉक पे वायरल करें या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वो आपस में ही इस मसले को डिस्कस कर लें, क्योंकि हैं तो दोनों ये हमारे मुल्क के लोग ही ना, सहर हयात भी और काशीज़ भी। तो ये एक दूसरे को कमज़ोर ना करें और ना ही एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ। एक दूसरे पे ये बुरे कमेंट्स ना करें, क्योंकि इसमें हमारे मुल्क का ही नुकसान हो रहा है। तो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव व्यू में ही उसको पेश करना चाहिए। पिछले दिनों की बात ही है, मैंने देखा उनका सारा सैलून, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं कुछ आपके साथ यहाँ पे एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें काशीज़ के सैलून के बारे में कुछ सहर हयात ने कहा है। तो मैं फिर वही बात रिपीट करूँगी कि इनको चाहिए कि आपस में ये कमिटमेंट कर इन्होंने लें, पर्सनल अटैक ठीक ये है। किया मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। कि इसने मेरा पास्ट उठाया, उससे मुझे छेड़ा और उसके बाद जो अब मेरा प्रेजेंट चल रहा है उस पर छेड़ा। तो कहते हैं अगला मुझे रख लो, मेरे साथ रहते हुए तुम्हें क्या मसला है, अगर उनके साथ तुम रह रही हो तो मेरे साथ भी रह लो। उसके बाद मैंने रोना स्टार्ट किया, फिर मैं रोई क्योंकि वो उन्होंने मुझे पर्सनल अटैक कर दिया था। और फिर मैं जब पीछे जाके ब्लू वॉल के पास वहाँ पर बैठी हूँ, मैं रो रही थी और वहाँ पर इसने सामने आकर कहा मैनेजर ने इनके कि मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँगी। पहले वो मुझे चुप कराता रहा, उन्होंने मैं पानी पिलाया, फिर मैंने कहा मैं जाकर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि काशी का नंबर तो लोग मुझे नहीं दे रहे थे। मैं वहाँ जाकर वीडियो बनाऊँगी और इसने बोला इतनी भी कोई बात नहीं है, हम ऐसे नहीं बैठे हुए, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, जाओ जो करना कर लो। खैर मैं वहाँ पर वाकई ही अकेली थी, मैं वहाँ पर बैठी हूँ, मैं रोई हुई हूँ, मेरे पास वीडियो है इसकी कि मैं वहाँ पर रो रही थी और मेरी आंखों से पता लग रहा है। अब मेरे पास प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर मैं शूट करवा रही थी और मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें होंगी और कैमरा इनके पास है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें सोचना चाहिए कि हम बजाय एक दूसरे को बुरा करने के लिए या हम शेम ऑन काशी स्टाफ या हम कि सहर हयात नहीं, तो ये दोनों हमारे मुल्क के लोग ही हैं। अब इन लोगों को ख़ुद भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रोग्रेस के अमल पे हैं। सहर हयात भी वो काफ़ी वायरल हो गई हैं टिकटॉक पे और काशीज़ भी माशाल्लाह आप देखिए पूरे वर्ल्ड में उनका एक नाम है।
तो बजाय ये कि ये दोनों एक दूसरे को नाम ख़राब करें एक दूसरे का, या एक दूसरे को बुरा भला कहें, बल्कि इन्हें चाहिए कि ये आपस में ही एक दूसरे की हेल्प आउट करें और आपस में बैठकर जो मुज़ाकरात हैं या जो भी है, जो गलती किसी से भी हुई है तो उसको ये सॉल्व करें, इस मसले को सॉल्व करें, बजाय इसको मीडिया पे इतना उछालने का, क्योंकि इससे हमारे मुल्क का ही नुकसान हो रहा है। जिसके साथ हरासमेंट हुई होती है वो इतना ये देखिए, ये एक और वीडियो है। मुझे आप एक बात बताएं, जगह इनकी, लोग इनके, स्टाफ इनका, वहाँ पर लड़के इनके, इन्हीं के, मैं वहाँ पर अकेली, मेरी एक दोस्त लड़की ही समी साथ, हम वहाँ पर अकेले, मैं क्या करती वहाँ पर, मैं सर फाड़ के आ जाती। मैंने किसी तरह मुश्किल से हंसी खुशी से वहाँ से निकलना था, क्योंकि वहाँ पर मुझे कहा जा रहा था कि हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं हूँ एक लड़की ही, मुझे वहाँ से सेफली निकलना था, इसलिए मैं वहाँ से निकली। और ये पूरी फुटेज में देख सकते हैं कि मेरी कितनी खुशी जाहिर हो रही है, ठीक है, और मैं कितनी खुश अखलाक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, मैं सबके साथ ही खुश अखलाक हूँ, ठीक है। तो मैं खुश अखलाकी से वहाँ से निकली और मैंने किसी लड़की का, इनकी स्टाफ लड़की का नाम नहीं लिया। और मैं सबसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सहर ठीक है और काशी गलत है, ठीक है। काशी को माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने स्टाफ को इम्प्रूव। सही है, मेरी बात सुनो, लंच मंगाया है ना, 5-10 मिनट में आ रहा है, लंच कर लो ताकि जो है ना फिर इजीली मेकअप वगैरह हो जाएगा, वरना फिर वो सब खराब हो जाए ना, तो लंच कर लो पहले। करनी है उस लड़के से बात कर लो, उस लड़के से बात करवा लेती, वो बहुत परेशान हुआ है, उसकी नौकरी की बात है। तुम्हें धमकी वगैरह कौन दे रहा है, किस चीज़ की? वो अजीब सा हुआ है, वो पूरा रो रहा है, अजीब सा हुआ है वो। तुम बात कर लो, जो है तुम उस पर गुस्सा उतार लो, उसको दे दो गालियाँ, जो भी है बात कर लो, एक बार बात तो करो तुम उससे। वो तो इतना परेशान हुआ है क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल, और तो पता है कश्मीर को अभी तक पता नहीं, पता चलेगा तो वो ज़्यादा उस पर हो रहा है कि मतलब उसके आगे क्या हाल होने वाला है। वो इतनी दूर से आया हुआ है इसी चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा देख लो, इस लड़के से बात कर लो, तो जो मसला है उससे बात कर लो, सॉल्व कर लो। और स्टाफ की तुम बात करियो कि ऐसा होता है तो तुम्हें मैंने ड्रेस का ही बोला था, हाँ मैं तुम्हें ड्रेस दे दूंगी, जो है मेकअप वेकअप भी हो जाएगा, जो हो जाएगा। तुम्हारे साथ अच्छे से मिली, बात किया, तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया हर चीज़ में, तो तुम थोड़ा सा हमारे साथ भी कोऑपरेट कर लो। चीज में कोई मसला था तो प्रोफेशनल आपने इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया है, पता नहीं आप लोगों ने कैसे खड़ा किया है। मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई फलां काम अच्छा नहीं था या फलां चीज अच्छी नहीं थी, तो बजाय इसके कि आप उस पर काम करें, उसको बेहतर बनाएं, आप उसी बंदी पे पर्सनल अटैक करें। आप बोल रहे हैं कि हम तो उस बंदी को जानते भी नहीं है, ये फेम के लिए आई है। अगर वो फेम के लिए आई थी तो आपने उसको प्रमोशन के लिए क्यों बुलाया? वो तो फेमस नहीं थी ना, आपको तो फेमस लोग बुलाने चाहिए थे, आपने तो सबसे पहले सहर हयात को बुलाया। तो बजाय इसके कि आप लोग अपनी गलती माने, अपनी चीज सुधारें, उसी को गलत कहना तो किसी एंगल से भी प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता है। दूसरी बात ये कि देखें, ना तो काशिफ सर के ऊपर खुद की बात हुई, ना ही उनकी सिस्टर पे कोई बात हुई, ना ही काशी सैलून के काम पे कोई बात हुई, ना ही उनकी किसी चीज की क्वालिटी पे बात हुई उनके स्टाफ के बिहेवियर पे। इसमें ना काशिफ भाई का था कि काशिफ भाई का रवैया ठीक नहीं है, या उनकी बहन का था, किसी का भी नहीं था ना। मसला आपके स्टाफ का था, आपका तो मसला ही नहीं था। आपको चाहिए था आप अपने स्टाफ को इंटेरोगेट करते, आपको चाहिए था आप अपने स्टाफ से पूछते, क्योंकि देखेंगे एक कंप्लेंट। और मैं आखिर में आपको यही कहूँगी कि जो भी मैटर है वो आपस में मिलके सॉल्व करें, क्योंकि सारे टिकटॉकर्स और जो सारे मीडिया वाले हैं, उधर से काशिश की जो सिस्टर है अनम और सहर हयात, जो भी है सब अपनी अपनी जगह ठीक है, परेशान हैं, या जिसका भी कसूर है तो इनको मिलकर इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो मुल्क के सारे ये लोग हैं या उनका एक कीमती सरमाया है। तो यही मैं दूँगी उनको मशवरा कि आपस में मिलकर ये जो अपने मैटर हैं ये सॉल्व करें, बजाय इसके कि एक दूसरे को ब्लेम करने के, क्योंकि इससे फिर ये होता है कि जो हर एक को नुकसान पहुंच रहा है। काशिश को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उनका एक नाम है माशाल्लाह, आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज़्यादा नाम है, इंडिया में, पूरी दुनिया में बल्कि उनका काफ़ी नाम है। तो उधर से जो सहर हयात हैं उनका भी एक, जैसे वो मीडिया में और टिकटॉक में काफ़ी छाई हुई हैं, तो बजाय इसके कि वो दोनों आपस में इन कामों पे टाइम ज़ाया करें, वो अपने अपने मैटर को सॉल्व करके अपने अपने काम पे ध्यान करें और आपस में जो मिलके इस मसले को हल करें, ताकि इस मसले के बारे में मज़ीद किसी को भी टेंशन ना हो। चलें, जब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।